नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम टीजीटी और पीएचडी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमारा विषय है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला आज हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थानी चित्रकला से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभ 1525 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और जो राजस्थानी कला है उसका आंशिक निर्माण मारवाड़, गुजरात और मेवाड़ क्षेत्रों में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि किन किन क्षेत्रों में जो आंशिक निर्माण राजस्थानी कला का हुआ वो किन क्षेत्रों में हुआ। तो मारवाड़, गुजरात और मेवाड़ के क्षेत्रों में हुआ है। अगला देखते हैं फैक्ट क्या कह रहा है। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजपूत चित्रकला का मुगल चित्रकला से कोई संबंध नहीं है, यह भारतीय प्राचीन निधि है और शुद्ध भारतीय शैली पर आधारित है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये किसने कहा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने ये स्टेटमेंट दी है। भारतीय चित्रकला से संबंधित है ये। अगला फैक्ट क्या कह रहा है। राजस्थानी चित्रकला में दृश्य जगत की अपेक्षा कल्पना जगत का अधिक महत्व दिया जाता था। ये भी आपको याद रखना। जो राजस्थानी कला है उसमें दृश्य जगत का प्रयोग ना करके कल्पना जगत का अधिक प्रयोग किया गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ये सभी फैक्ट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंग और संयोजन का विशेष महत्व दिया जाता था। जो राजस्थानी कला उसमें रंग और संयोजन, जो रंगों को मिलान था, रंग किस तरह रहेंगे, उनका जो संयोजन रहेगा उस पर विशेष महत्व दिया जाता था। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जो इस युग में शैलियों का जो विकास प्रारंभ होता है उसमें मेवाड़ आता है, नाथद्वारा आता है, बूंदी आता है, किशनगढ़ आता है, बीकानेर आता है, आपका जोधपुर, जयपुर प्रमुख शैलियाँ इसके प्रारंभिक विकास में शामिल हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और जो सबसे प्रसिद्ध शैली है मेवाड़ शैली, जो उदयपुर में विकसित हुई थी और जो महाराणा कुंभा के समय हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मेवाड़ शैली है, इसका स्वर्ण युग गोल्डन पीरियड महाराणा कुंभा के समय का माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो मेवाड़ शैली है जो उदयपुर में विकसित हुई वो किसके शासनकाल में, किस राजा के समय हुई थी? जो महाराणा कुंभा के समय हुई थी। अगला फैक्ट देखते हैं। 1628 से 1652 में महाराणा जगत सिंह के समय इस शैली ने मौलिकता प्राप्त की थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि किसके शासनकाल में इस शैली ने, जो मेवाड़ शैली है, मौलिकता प्राप्त की थी। तो महाराणा जगत सिंह के समय जो पीरियड था 1628 से 1652 तक। अगला फैक्ट देखते हैं। मेवाड़ शैली पर मुगल चित्रकला का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की कौन सी शैली है जिसमें मुगल चित्रकला का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो वो मेवाड़ शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस मेवाड़ शैली में है जो पुरुषों के चित्र बनाए जाते थे उनके चेहरे पर मूछदार गठीले बनाए जाते थे। ये भी आपको याद रखना, पुरुषों के चेहरे मूछदार गठीले बनाए गए हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जो रामायण में चित्र है उसको मनोहर ने 1649 में बनाए थे, जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। शहाबुद्दीन चित्रकार ने 1648 में भागवत पुराण के चित्र बनाए हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली में लोक कथाओं का चित्रण हुआ है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि मेवाड़ शैली में किन कथाओं का चित्रण हुआ? तो लोक कथाओं का चित्रण हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जो पटचित्र बनाए जाते तो उनको दीवार पर लटकाकर कपड़े पर चित्रण किया जाता था। ये मेवाड़ शैली में ही प्रारंभ हुआ है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो फट चित्र होता है उसमें कपड़ा बिछाकर चित्रण किया जाता है, चित्र बनाया जाता है। ये मेवाड़ शैली में ही प्रारंभ किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना। जो फट चित्रण है वो किस पर किया जाता है? वो कपड़े पर बिछाकर किया जाता है। और ये किसने प्रारंभ किया? तो ये मेवाड़ शैली से ही प्रारंभ हुआ। ये फैक्ट आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है फट चित्रण क्या है, तो फट चित्रण कपड़ा बिछाकर किया जाने वाला चित्रण है, जिसको मेवाड़ शैली से ही प्रारंभ किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। राणा भीम सिंह का चित्र जुलूस शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने बनाया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये जो राजा है उसका चित्र किसने बनाया है? तो शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने बनाया। और कौन राजा थे? वो राणा
भीम सिंह का चित्र बनाया है शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र मेवाड़ शैली से ही संबंधित है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें क्या है। शहाबुद्दीन और मनोहर मेवाड़ शैली के उत्कृष्ट चित्रकार हैं। तो आपको याद रखना मेवाड़ शैली के दो प्रमुख चित्रकार कौन है, तो शहाबुद्दीन है और मनोहर, ये दोनों ही मेवाड़ शैली के उत्कृष्ट चित्रकार हैं। इनके नाम आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि मेवाड़ शैली के दो प्रमुख चित्रकार कौन है, तो शहाबुद्दीन और कौन हो जाएंगे आपके, मनोहर हो जाएंगे। अगला फैक्ट देखते हैं। और इसी मेवाड़ शैली के समय ही जो कृष्ण काव्य के साथ जो कृष्ण काव्य की रचना की गई है, उसके साथ जो राम काव्य की रचना की गई है, उसमें जो चित्र बनाए गए हैं, इसी समय इनकी रचना की गई है, चित्रों की रचना की गई है। इसी समय नायक नायिका भेद विषय ग्रंथ रसिक प्रिया का चित्रण भी इसी मेवाड़ शैली में ही हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी गीत गोविंद हो गए आपका, सूर सागर हो गया, सूकर क्षेत्र, महामात्य तथा भ्रमर गीत आदि ग्रंथों का चित्रण भी इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो मेवाड़ शैली में ही की गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। अगला फैक्ट देते हैं। महाराणा जगत सिंह के बाद राणा राज सिंह ने मेवाड़ कला का पोषण किया, ये आपको बताना याद रखना है। महाराणा जगत सिंह के बाद राणा राज सिंह ने मेवाड़ शैली कला को आगे बढ़ाया है, यानी पोषण किया है। राणा राज सिंह के उत्तराधिकारी राणा जय सिंह ने मेवाड़ कला को आगे बढ़ाया तथा महाकवि सूरदास के पदों को चित्रित मेवाड़ शैली में करवाई, ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राणा जय सिंह के कार्यकाल में चित्रित सूर सागर पर आधारित 122 लघु चित्र उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं, ये आपको याद रखना है। सूर सागर पर आधारित 122 लघु चित्र उदयपुर में कहाँ पर सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कहाँ उदयपुर में है। और जिसके कार्यकाल में हुआ था, तो राणा जय सिंह के कार्यकाल में हुआ था चित्रण। उपासक के रूप में सूरदास जी का विभिन्न मुद्राओं पर चित्रण मेवाड़ शैली में सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको ये भी याद रखना है, जो उपासक जो हमारे सूरदास जी थे, जो कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते थे, उनके सभी जो विभिन्न मुद्रा हैं उनका चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। ये जो मेवाड़ शैली में उनका चित्रण हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है। राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में गीत गोविंद एवं कवि प्रिया चित्रित हुए हैं, ये भी आपको याद रखना। गीत गोविंद जो कवि प्रिया में जो चित्र बनाए हैं वो किसके शासनकाल में बनाए गए हैं, तो राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली में भित्ति चित्रण का भी प्रयोग किया गया है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली के जो अधिकांश ग्रंथ चित्रों का प्रयोग किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। केशव की रसिक प्रिया तथा बिहारी सतसई का चित्रण सबसे अधिक हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली में किसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, चित्रित किया गया, तो रसिक प्रिया तथा बिहारी सतसई का चित्रण सबसे अधिक मेवाड़ शैली में ही किया गया है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ढोला, मारू, बहरा मास, राग रागनी आदि भी मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय रहे हैं, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। मेवाड़ शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें लाल, जोगिया, नीले तथा हरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है, ये भी आपको याद रखना कि जो मेवाड़ शैली में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया, तो लाल, जोगिया, नीले, हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ये थे राजस्थानी चित्रकला से इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आइए इससे संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है राजस्थानी शैली है किसकी अधिकता होती है राजस्थानी शैली में, तो राग रागनियों की अधिकता राजस्थानी शैली में अधिक है। जो प्राचीन कला का पुनरुत्थान राजस्थान में किस शैली में हुआ, तो मेवाड़ शैली में हुआ है। अगला देखते हैं फैक्ट क्या है। राजपूत शैली राजस्थानी तथा पहाड़ी शैली का मिश्रित रूप है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो राजपूत शैली है उसमें राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली का दोनों का मिश्रण मिलता है। आयरन पिलर लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, ये आपको सभी को पता होगा, तो ये दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है कीर्ति स्तंभ। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रुमाल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है।
मेवाड़ में कौन सा राजवंश था? तो सिसोदिया राजवंश था मेवाड़ में। मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे। मेवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की? तो महाराणा कुंभा ने कभी अधीनता मुगलों की स्वीकार नहीं की। चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस वंश का महाराणा अमर सिंह प्रथम सुरा और सुंदरी का शौकीन था, जिसने परिस्थिति वंश मुगल वंश स्वीकार कर लिया था। तो आपको याद रखना है इस वंश का कौन सा राजा था जिसने मुगल वंश स्वीकार कर लिया था? अमर सिंह प्रथम ने। अमर सिंह द्वितीय भी सुरा और सुंदरियों का शौकीन था, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। श्री विजय वल्लभा सूरी स्मारक ग्रंथ मुंबई में 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो ये आपको याद रखना है। श्री नाथ द्वारा कला शैली का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? ये आपको बताना है, तो ये उदयपुर में इसका केंद्र था। गुजरात शैली के गीत गोविंद चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, तो यहाँ 17 शताब्दी में इसके चित्रित बनाए गए थे। मेवाड़ की कला पर मुगल शैली का प्रभाव विशेष रूप से राजा जगत सिंह के शासनकाल में पड़ा, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में कौन कौन है। इन चारों में कौन? निसारदीन है, शहाबुद्दीन है, मनोहर है, शहाबुद्दीन आदि हैं। आपको बताना है मेवाड़ शैली का विषय क्या था? तो धार्मिक ग्रंथ था मेवाड़ शैली का विषय। मेवाड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा? तो रागमाला चित्रावली, ये सबसे उत्कृष्ट चित्र है मेवाड़ शैली का। मेवाड़ स्कूल के अंतिम समय का चित्र 17 शताब्दी का है। यमुना तट पर ग्वालों के साथ लीला, जो डॉक्टर मोती चंद्र संग्रहालय में स्थित है। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में एमपी में स्थित है। ये थे राजस्थानी चित्रकला से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।